हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ज्ञान पर। तो आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर बात करने। आज का टॉपिक है मिडिल क्लास फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन कैसे निकालें। मोस्टली फैमिलीज़ में होता क्या है कि हम अपने पापा को देखते हैं कि वो मम्मी पे आके बरस रहे हैं, मतलब जो ऑफिस की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो मम्मी पर ही निकाल देते हैं। यही एक प्रॉब्लम है जो हम बच्चों को ये लगती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि पापा हमेशा आकर मम्मी पर ही क्यों गुस्सा उतार देते हैं सारा, वो और किसी से कुछ क्यों नहीं कहते, वो सारा गुस्सा आकर मम्मी पर ही क्यों उतार देते हैं। तो जब ऐसा होता हम देखते हैं तो हम मिडिल क्लास मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं, हम लोग अपनी मम्मी का ऐसा मूड ख़राब होते हुए देख तो सकते नहीं, इसलिए हम खुद पापा के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं कि आप मम्मी को क्यों डांट रहे हो, मतलब ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन यहाँ क्यों निकाल रहे हो। ऐसा डेली डेली की फ्रस्ट्रेशन से परेशान होकर बच्चे बोल ही देते हैं आखिर पेरेंट्स के अगेंस्ट आगे कि हम आपसे परेशान आ गए या फिर आप हमेशा लड़ते ही रहते हो। ये सब गुस्से में आकर बच्चे बोल देते हैं, लेकिन बच्चे कभी ये नहीं सोचते कि इसके पीछे परेशानी क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही है, टेंशन कहाँ चल रही है। ये सब जो भी हो रहा है ये टेंशन की वजह से ही हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर टेंशन ही नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन ही नहीं होगी, अगर फ्रस्ट्रेशन ही नहीं होगी तो ये सब कुछ होगा ही नहीं। अगर हम इसको जानने की अगर अंदर से कोशिश करें तो मेन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है हम ये पहले समझते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पापा हैं, वो डेली ड्यूटी पे जाते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, वो 9 to 7 की जॉब में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि वो उस जॉब से ही फ्रस्ट्रेट हो गए। एक तो दिन पूरे दिन का काम की थकान, ऊपर से एक टेंशन ये रहती है कि बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और उसके बाद उनके मम्मी पापा की तबीयत, उनकी दवाई, ये सब टेंशन तो होती ही है। ये तो सभी पेरेंट्स को होती है, लेकिन इसके बाद भी जो घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी टेंशन रहती है उनके ऊपर। तो इसलिए जब वो भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन इनके दिमाग पे हो जाती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी निकल जाती है। और फ्रस्ट्रेशन मम्मी पर ही क्यों निकलती है, इसका ये जवाब है कि वो अपने मम्मी पापा पर तो निकाल नहीं सकते, और बच्चों पर निकालेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, रोने लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन वाइफ पर फ्रस्ट्रेशन इस वजह से निकलती है क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन निकलती है तो वो चुप रहती हैं और उनको समझती हैं, उनको वो ही समझ सकती हैं सही तरीके से कि वो किस वजह से उनके हस्बैंड परेशान हैं, और हमको ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए हम बीच में पड़ जाते हैं और फालतू ही उनको कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जिससे उनके माइंड में एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मेरा बच्चा ही आज मेरे अगेंस्ट बोल रहा है, मतलब मेरे को ही वो गलत समझ रहा है। ये टेंशन भी उनको अंदर से खाने लगती है। एक तो इतनी सारी टेंशन का लोड सिर पे लेके तो वो घूम ही रहे हैं, उसके बाद ये टेंशन और कि मेरा बेटा मेरे बारे में इतना गलत सोचता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम पहले प्रॉब्लम को समझें कि अगर पापा गुस्सा हो रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहे हैं। अगर वो डेली भी गुस्सा हो रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहे हैं, उनके दिमाग में कोई ना कोई टेंशन होगी ज़रूर। तो वो टेंशन क्या है, पहले अगर हम उस टेंशन को जानेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नई प्रॉब्लम क्रिएट होती, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी हमारी वजह से। जो प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और दूसरा क्या, जब हम अपने पेरेंट्स से उनकी टेंशन के बारे में पूछेंगे कि आपको क्या टेंशन है जिस वजह से आप इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो दूसरा क्या है, वो क्या समझेंगे कि मेरा बच्चा थोड़ा मैच्योर हो रहा है, वो मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहा है, वो मेरी टेंशन को समझ पा रहा है। तो उनकी एक टेंशन तो कम हो गई ऑलरेडी, और एक ये कि उन्हें भरोसा होगा कि मेरा बच्चा थोड़ा समझदार बन गया है, ये भी टेंशन थोड़ी कम होगी कि मेरा बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। ये टेंशन धीरे धीरे थोड़ी कम होती चली जाएगी। जब आप अपने पेरेंट्स से उनकी प्रॉब्लम पूछोगे तो ऑलरेडी आपके पेरेंट्स को थोड़ा ये तो लगेगा कि मेरा बच्चा चलो थोड़ा मैच्योर हो रहा है,
अब यानी अब अपनी फ्यूचर पे भी ध्यान दे रहा होगा वो, तो उनकी फ्यूचर वाली जो टेंशन है ना, वो बहुत बड़ी जो टेंशन है, वो थोड़ी कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। इस सब का अगर हम सम अप करें तो हमने आज ये सीखा कि जो हमारे फैमिली में टेंशन चल रही है उसमें बीच में इन्वॉल्व होने से पहले अगर हम ये जानें कि वो टेंशन है क्या, वो किस वजह से फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, उसके पीछे जो टेंशन है, अगर हम वो पहले वो बात जान लेंगे तो एक तो नई प्रॉब्लम जो क्रिएट होने वाली थी वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं, और जो ऑलरेडी जो टेंशन है वो थोड़ा जब तुम्हारे साथ एक्सप्रेस करेंगे वो, तो हो सकता है वो थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाए। और दूसरी बात ये कि जब तुम उनसे जाके ये बात पूछोगे, यानी कि तुम अपने पापा से जब ये बात जाकर पूछोगे तो उनको भी लगेगा कि मेरा बेटा मुझ पर कितना फ़क्र करता है और मुझसे आकर पूछ रहा है, यानी वो मैच्योर हो रहा है अब, यानी उसे भी फ्यूचर की अपनी टेंशन है, तो उनकी उनके दिमाग में जो बच्चे की फ्यूचर की टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन यही है कि पहले हम उनकी प्रॉब्लम को समझें, उनको समझें। सो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये हर घर में पहुँचे, हर मिडिल क्लास फैमिली में जाए और वहाँ पर थोड़ा मैच्योरिटी बढ़े। वहाँ पर जो फादर को रिलेटेड जो इमेज बनी हुई है कि पापा ही गुस्सा करते हैं हमेशा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके ऊपर टेंशन ही इतनी ज़्यादा है कि फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी निकल जाती है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे पापा ही हमेशा गुस्सा करते हैं या फिर वो हमेशा चिड़चिड़े ही रहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं और उनको टेंशन है और उन पूरी फैमिली का स्ट्रेस उनके सर पर है, क्योंकि वही कमाने वाले हैं फैमिली में, इसलिए सब कुछ उन्हें ही देखना है, इसलिए टेंशन हो जाती है। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मेरी वीडियो लोग देखें उससे मैं पैसे कमाऊँ, नहीं, ये सब मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव ये है कि लोग इससे जागरूक हों। जो बच्चे ये अपने पेरेंट्स को लेकर जो गलत थिंकिंग लेके बैठे हैं, वो लोग गलत थिंकिंग है उनके दिमाग में कि पापा ही हमेशा झगड़ते हैं, ये है वो है, नहीं, पहले उनके बारे में सोचें कि वो टेंशन है क्यों, फ्रस्ट्रेशन है क्यों। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंस्पायर्ड करे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही सॉल्यूशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा।